इनके रूहिल गोती क्षत्रियों की निकासी चंद्रवंश में से हुई। आदि सृष्टि में इस वंश में 1,96,8,53,126 वर्ष पूर्व आदि सृष्टि में ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि, अत्रि की पत्नी अनसुईया के पुत्र सोम राजा हुए। सोम का दूसरा नाम चंद्रमा, चंद्रवंशी क्षत्रिय हुए। रोहिल गोत्र की निकासी इस चंद्रवंश में हुई। इस चंद्रवंश में सतयुग के बाद में त्रेता काल में महाराजा ययाति हुए। ययाति की दो रानी, पहली दैत्यगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दूसरी राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। दोनों से 5 पुत्र हुए, यदु, कुरु, पुरु, दह्यु, अनु। यदुवंशी क्षत्रिय, कुरुवंश, दह्युवंश, पुरुवंश, अनुवंश। 5 भाइयों से 5 वंश हुए। चंद्रवंश की 5 शाखा बनी। महाराजा पुरु ने पाटन को अपनी राजधानी बनाया। जिला जयपुर राजस्थान में। पाटन से तुम्हारे पूर्वजों की निकासी हुई। पाटन से चलकर द्वापर काल में राजा हस्ती ने हस्तिनापुर की स्थापना की। इसी वंश में राजा हस्ती के 5 पांडव धर्म युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव हुए। अर्जुन के वंश में कलयुग में विक्रमी संवत 893 में राजा अनंगपाल सिंह हुए। किली गढ़वाई महरौली में शेषनाग पर उस महाराजा अनंगपाल के बेटे रुहुलपाल के नाम से रुहुल गोती क्षत्रिय जाट हुए। रुहुलपाल के नाम से चला है तुम्हारा पुत्र। अर्जुन के पांडव से लेकर। हाँ जी, यानी सबसे पहले तो अत्रि ऋषि जो आदि सृष्टि में, जो फिर त्रेता में ये याति जिनके 5 शाखा बनी है। तो इन 500 में जो महाराजा पुरु है ना, पुरु से तुम्हारी निकासी है। पर पुरु में यानी पाटन में ही तुम्हारी कुलदेवी है, चिलाई माता। जो कुलदेवी का जो स्थान बना हुआ ना आपका, वो पाटन में ही है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, कठपुतली के पास में। कठपुतली से 15-20 किलोमीटर आगे गांव है पाटन, जहाँ से मैं नाम बता रहा हूँ। पाटन में चिलाई माता कुलदेवी, वहाँ उसका स्थान बना हुआ कुलदेवी का। और कुल देवता हैं आपके खाटू श्याम जी। पहले तो कुल देवता श्री कृष्ण थे द्वारका जी के, लेकिन जब भीम के पुत्र का उन्हीं के आशीर्वाद से कि भी नाम मेरा ही होगा इसमें बरबरी के, कि मेरे ही नाम से तेरी पहचान होगी। तो जब से फिर ये खाटू श्याम बना हुआ, इसलिए गाँव मंदिर है खाटू दादा श्याम। नहीं तो नाम तो बरबरी का इसका, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम में कह मेरे नाम से पहचान होगी। तो द्वारका के बजाय फिर यहाँ खाटू श्याम की पूजा होने लगी आपकी। अब इसमें भी 2 पार्ट हो गए। शीश की पूजा तो वहाँ है, और धड़ की पूजा ये चुलकाना धाम है। तुम्हारे पूर्वज राजा रुहुलपाल के पुत्र राजा हंसपाल हुए। अपनी फौज भेड़ा अपने परिवार को लेकर राजा रुहुलपाल ने, हंसपाल ने सबसे पहले भियानी की स्थापना करी। भियानी है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। रुहुल का सबसे बड़ा खेड़ा वो है भिवानी। भियानी, भैयानी, हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है बहुत बड़ा। भैनी भी कहते हैं, भैनी खुरुदर भैनी। भिवानी अलग है, भिवानी। हाँ, भिवानी तो शहर हो गया। शहर हो गया। भियानी से उठकर बीजल खेड़ा। वहाँ से नहीं आना था ये, जैसे राजस्थान से कैसे था? राजस्थान से तो बता दिया, पाटन से तो निकासी होगी आपकी। तो राजस्थान से फिर आकर हरियाणा में सबसे पहले भिवानी। हाँ, वहाँ से उठकर बीजल खेड़ा,
बीजल खेड़े से उठकर हिस खेड़ा जो है, जहाँ ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, इसके पास में उज्जड़ खेड़ा है एक। सबसे पहले वो वहाँ हिस खेड़े पर बसे थे तुम्हारे पूर्वज आके। अब उसमें वो तो नाम निशानी खत्म हो गया इस खेड़े का तो। और फिर उसके बाद में रोहद गांव की स्थापना हुई है। कौन से सन में ये? विक्रमी संवत 1245 बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, अंग्रेजी सन 1188 ईस्वी सन में गांव की स्थापना हुई। 1188 में चौधरी हरपाल सिंह आकर बसे गांव इस खेड़े से। गांव रोहद में दूसरे भाई के 5 गांव, पानीपत में 5 गांव, जमुना पार में बसे। जय पानीपत में मछरौली बसे, पचैंडा बसे, बिहोली बसे, बीपुरा बसे, खेड़ी बसे। ये 5 गांव तो हैं। पानीपत में 5, यूपी में। हाँ जी, यूपी में ताजपुर, मौजपुर, हंसखेड़ा, हथीन, ये 5 गांव जमुना पार में बसे। अब यहाँ जो है जो वंशावली चल रही है, ये इनकी हरपाल सिंह की, जिन्होंने गांव की स्थापना करी, उनकी चल रही है। हरपाल सिंह ने। हाँ, विक्रमी संवत 1245 बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, अंग्रेजी सन 1188 ईस्वी में चौधरी हरपाल सिंह ने गांव की स्थापना करी है, रोहद की। विक्रमी संवत तो 1245 है। विक्रमी संवत तो समझते होगे बेटे तुम, जो हमारा देशी साल है ना, जैसे भी चैत्र, बैसाख, साढ़, सावन, तो इसमें ये सन नहीं चलता जैसे 2025 चल रहा है। इसमें तो विक्रमी संवत लगेगा, जो राजा वीर विक्रमादित्य के टाइम से है। अब कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है हमारा? बताओ कौन सा चल रहा है? नहीं पता। 2082 जो अंग्रेजी सन है ना 2025, इसमें अगर हम 57 प्लस कर देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। और 2082 में से 57 हटा देंगे तो अंग्रेजी सन आ जाएगा। 57 साल का फर्क है। 57 साल का फर्क। हमारा नया साल कब से लगता है? अप्रैल से। हैं? अप्रैल से। 1 जनवरी से नहीं लगता। वो तो अंग्रेजी सन से लगता है शायद। हाँ, तो 1 जनवरी से अंग्रेजों का, ईसाइयों का, और जो चैत्र का पहला नवरात्रा, नवरात्रे नहीं आते चैत्र में, चैत्र का जो पहला नवरात्रा वो हमारा नया साल होता है। अब ध्यान रखना है, जो हमारा नया साल जो है ना 1 जनवरी से नहीं, चैत्र का जो पहला नवरात्रा। हैप्पी न्यू ईयर जो मनाते हैं तो उनका होता है अंग्रेजों का, क्रिश्चियनों का बेटे, क्रिश्चियनों का 25 दिसंबर हो कुछ गया। नया नहीं होता। जो इनका नया साल है उसमें कुछ भी नया नहीं होता। उसमें तो जो नया है वो भी सूख के बिल्कुल कति पाले में खत्म हो जाए। और हमारा जो नया वर्ष है चैत्र का नवरात्रा, इसमें सारे फल, फूल, पौधे, वनस्पति, यानी जो भी कुछ है सब कुछ इसके अंदर नया होता है। मतलब पूछ लग जाता है। हाँ। बराबर ये उसका हमारे लिए सब कुछ नया, लेकिन उनके तो वैसे ही इतना। 4 पाने बने, लोंग्यान पाना, कालवान पाना, बिहू पाना, राजान पाना, 4 पाने गांव रोहद में बने। कौन कौन से लिखे हैं? लोंग्यान पाना हैं? लोंग्यान पाना, कालवान पाना, अपना है कालवान पाना, मेहू पाना, राजियान पाना। वैसे तो और कुछ बोलते हैं जैसे कालवान, कालवान कहते हैं, हर जाना, मर तो जाना, फिर, ये हाँ। कैसे बोलते हैं? जैसे आपका जैसे पाना तो कालवान है, लेकिन चौधरी चंद्रभान के नाम का चंद्रभान ठोला है तुम्हारा। जो कालवान थे उनका लड़का था चंद्रभान। अच्छा, कालवान पाना अपना ही ध्यान रखना। ठोला कौन सा बताया? प्रधान ठोला है। हाँ, तो ये प्रधान ठोला है। इसमें जो ये है ना कालवान पाने में, इसमें भी एक बहुत विशेष बात है, वो आपको बताऊं। जैसे 2 भाई थे तो 2 भाइयों के 4 ठोले बने, तो प्रॉपर्टी तो 2 भाइयों की आधी आवेगी। तो आधे में तो तुम्हारे कालवान पाने में आधे में तो प्रधान ठोला है, और आधे में 3 ठोले हैं, या 3 तिहाई कह लो। 3 जो परिवार हैं वो एक दादा के हैं,
और प्रधान जो है वो एक अकेला मालिक अपने ठोले का। हाँ, एक के औलाद थी, एक का 3 थी। हाँ, तो इसमें जो आप तो आधे के मालिक हो गए और आधे में 3 ठोले जो हैं ये चौधरान, मालवान और आसियान। आसान। हाँ, ये 3 जो हैं एक दादा के हैं और जो प्रधान जो है ये मतलब आधे के तो ये हमारा थोड़ा सबसे बड़ा है प्रधान। हाँ, प्रॉपर्टी में भी इस वजह से आधे के मालिक हो, आधे में वो 3 है, आधे के तुम अकेले। कालवान, आसान। हाँ जी, खालवान तो पाना हो गया, पाना। मालवान, आसान और चौधरान, 3 ठोले। और जो 3 ठोले गांव में नहीं, तुम्हारे कालवान पाने में, कालवान में 4 ठोले बने, मतलब हैं तो 2 लेकिन परिवार के नाम अलग अलग नहीं बोल देते। तो उसमें आधे में तो प्रधान है, आधे पाने के मालिक तो प्रधान है और आधे में फिर ये 3 है। हाँ, ये तीनों की मिला के तीनों ठोलों की प्रॉपर्टी और प्रधान की जब एक बैठेगी। पाने कितने? 3, 4। 4। इसमें चौधरी चंद्रभान तुम्हारे सबसे बड़े पूर्वज हुए। कालवान पाने में जिनके नाम से चंद्रभान ठोला हुआ, चौधरी चंद्रभान है ना जो बेटे, वो तुम्हारे 7 पीढ़ी पहले यहाँ आपका जो ठोला है वो चौधरी चंद्रभान के नाम से 7 पीढ़ी पहले चौधरी चंद्रभान आपके पूर्वज थे। अच्छा, सबसे बड़े। हाँ, चंद्रभान है। चौधरी चंद्रभान के गुभाने की ब्रह्म्यान गोत्र की जय सिंह की पुत्री सहजो सर्जन सिंह, बस्ती राम, सावत, सवाई राम, 4 पुत्र चौधरी चंद्रभान के हुए। इसमें बस्ती राम, सावत और सवाई राम 3 की संतान चली, तो यहाँ से तुम्हारे 3 परिवार बने हुए हैं। सबसे पहले तो बड़ा दादा बस्ती राम के हुए ये बस्ती राम का दादा सोलू का करतार, बदाम, पृथ्वी, छोटू, मीर सिंह, ये तो हैं बस्ती के। और दादा सावंत तुम्हारे दादाजी हैं जिससे आपका परिवार चले। दादा सावंत के निमाणे की गुलिया गोत्र की राम सहा की पुत्री धनकोर रामनाथ सिंह हुए। दान कड़ुलेदान सुने के चौधरी रामनाथ सिंह के ढाकले की धनखड़ गोत्र की तुर्ती राम की ओमकोर भरथू हर गोविंद 2 पुत्र चौधरी रामनाथ के हुए। बेटे वो इसमें जो आपने यानी यहाँ से जो लिखा है ना नाम चौधरी चंद्रभान के बाद में सावंत लिखना, जो आपके परिवार के दादाजी लिख लिया सावंत। हाँ, लिख लिया। दादा सावंत के बेटे चौधरी रामनाथ रामनाथ के भरथू और हरगोविंद तो चौधरी हरगोविंद की संतान है। चौधरी हरगोविंद के गांधरा की सहरावत, मुखराम की माधो, शोभाराम गोद लिया अपने भाई का बेटा विक्रमी संवत 1978 की साल, अंग्रेजी सन 1921 जेठ उतरते की दोज बार एतवार के दिन गोद लिया चौधरी हरगोविंद ने जुगलाल का बेटा शुभराम। हाँ, शुभराम जो हमारे दादाजी थे शुभराम, ये गोदनाम में पे हैं। हाँ। 1921 में गोद लिए सन 1921 गोद लिए थे। हाँ, चौधरी हरगोविंद ने उसको औलाद नहीं थी। ना, शादी तो हुई थी लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। इनके भाई कौन थे हरगोविंद के? चौधरी हरगोविंद का भाई था भरथू। वो तो अनमैरिड था, उसकी तो शादी हुई। और जो ये थे शुभराम, पहले किसके थे? कौन से भाई से गोद लिए थे? ये 4 थे ना, ये कल्ली, शुद्ध, हरगोविंद, ये शुभराम,
चौधरी कल्ली, सुधन, शुभराम और लालचंद। लालचंद, 4 ये भाई। जुगलाल के 4 बेटे थे। जुगलाल के थे। हाँ। दूसरे दादा जुगलाल थे, हाँ। उनके भाई। हाँ। नहीं, जुगलाल भाई नहीं था। ये जो हरगोविंद का भाई नहीं था। ये जो ये लिखवाया है ना, सावत नाम नहीं लिखवाया बेटे। हाँ, जो चंद्रबान है ना, चंद्रबान के 3 बेटे हुए, बस्तीराम, सावत और सवाई। सवाई का बोल देते तो हैं जैसे। हाँ, तो जो सवाई है ना, सवाई का परिवार है, यानी सवाई का बेटा हुआ नथवा, नथवा का हुआ जुगलाल। ये तो जो जुगलाल की फैमिली, ये तो यहाँ अलग चली हुई है। आपका जो परिवार है, दादा सावत, सावत का हुआ रामनाथ, रामनाथ के बाद में हरगोविंद पे एक खाता मतलब नावल चला गया। तो इन 3 परिवारों की 3 तिहाई बन गई। तुम तो तिहाई के मालिक हो यहाँ अपने, इस मतलब हरगोविंद का हक मिला हुआ है तुम्हारी। नहीं तो यहाँ चारों भाइयों में तो यहाँ तो उसका चौथे भाई वो का। तो फिर ये लालचंद, हाँ, और ये कल्ली, सुधन और शुभराम, ये चारों जुगलाल के हैं। जुगलाल के। हाँ, और जुगलाल के बाबू का नाम है नथवा, नथवा के बाबू का नाम है सवाई, और सवाई का भाई था सावत। तो यानी सावत के कुड्डे पे हो तुम तो, से अपनी ढेरी का अकेला मालिक था। पहले थे इसमें ये सवाई का बोल देते हैं हमारे। हाँ, तो वो तो जब बेटे जुगलाल हाँ। के हुए, वो तो सवाई के तो अपने आप ही बोल ले जाएंगे। फिर ये जैसे हमारे दादा पोते कुड्डे पे आ गए। हाँ। तो लालचंद और ये क्या कहते हैं, कल्ली। हाँ, कल्ली तो हो गया था ये इनके। कल्ली के तो ये हैं। कल्ली के 4 हो गए। हाँ, लखीराम, सदाराम, शेर सिंह और पूरन। हाँ, ये तो एक हो गए। हाँ, और एक था ये हमारे ये दादा जो सुधन की शादी हुई थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था कोई भी। हम बच्चे नहीं हुए थे ना। मदनपुर पर डबास, ये- दिल्ली में मदनपुर। भी। हाँ। दोनों मेरी दादी में मदनपुर डबास की थी, रामकोर, शुभ राम की घरवाली। इसके लालचंद के भी नहीं था कुछ। ना लालचंद भी रांडा ही था। तो भाई परिवार में देख ले तुम्हारे बहुत। अरे ये भी बहुत लेट हुए थे मेरे पिताजी भी। फिर ये हमारे जो दादी थी ना, इनके माता पिता गुजर गए थे। माजरे यहाँ की थी ना ये, मदनपुर की। हाँ, दोनों सगी बहन तो थी। हाँ, सगी बहन थी। तो फिर ये इसके मामा थे इनके बामडोली। अच्छा। ये वहाँ उनको वो ले गए थे। यहाँ जमीन उमीन थी हमारे दादी की। दादी ने उनके अपने भाइयों को, उनको कतावर को दे दी थी, मुझे नहीं चाहिए। और छोटे एक्सीडेंट कुछ हो गया हुआ जब वो ले गए थे बामडोली। तो उन्होंने ही शादी शुद्धि यहाँ करी थी जब हमारी दादी की। तो उसी शुभ राम के पहले ये हुए थे, मेरी दादी के 12 बच्चे हुए थे। पहले 7 बच्चे जो हुए वही खत्म हो जाता। फिर वही जियो, उसका नाम जियो रखा। फिर वो जी की, फिर जीवन, फिर महावीर, फिर प्रकाश, फिर आजाद। हम दोनों आजाद के। चौधरी शुभराम के मदनपुर की डबास, दान के चौधरी शेरा की सपुत्री रामकोर, जिनके पुत्र जीवन सिंह, महावीर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, आजाद सिंह और पुत्री भी तो होगी। हाँ, जीव। बेटी। हाँ, जीवनी। जीवनी। हाँ, जीवनी। जी। हाँ, वैसे जियो का देते हैं, अच्छा, जीवनी। हाँ। चौधरी जीवन सिंह के इससेपुर की डागर, चौधरी उदय सिंह की सपुत्री इंद्रावती, बेटे नरेश, मीनू, बेटी सुशीला और बेटी मनीषा। महावीर सिंह के इससेपुर की डागर, चौधरी उदय सिंह की सपुत्री विमला, जिनके पुत्र राजेश कुमार और बेटी रश्मि और बेटी सोनिया। चौधरी ओम प्रकाश सिंह के जसराने के काली रमन गोत्र, चौधरी चंदगीराम की पोती, चौधरी मांगीराम की सपुत्री बतेरी, जिनके बेटे नवीन कुमार और बेटी सुनीता और बेटी मंजूना। नवीन कुमार के गोयला डेरी की जाखड़, चौधरी धर्म सिंह की पोती, चौधरी वेद प्रकाश की सपुत्री निशा, जिनके बेटे प्रत्युष रुहल। एक ही बच्चा, एक लड़का है। चौधरी आजाद सिंह के जहरी की लाकड़ा, चौधरी इंदर सिंह की सपुत्री कमलावती, जिनके बेटे संदीप रुहल, मनदीप रुहल, संदीप के नाहरी की दहिया गोत्र की, चौधरी झंडा सिंह की पोती, चौधरी वेदपाल सिंह की सपुत्री रेणु, जिनके बेटे यूवी, दूसरा नाम युवराज और बेटी वंशिका।
मनदीप सिंह के आटे की गहलान, चौधरी सूरजमल की पोती, चौधरी बलबीर सिंह की पुत्री सविता, जिनकी बेटी रूही और बेटी ताहिरा। कायरा। अच्छा, इसमें वो मेरा देखना है जन्म तिथि, आजाद का संदीप,